हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल धानी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो पद आने वाला है अभी उसमें फिजिक्स का सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की बात करने वाले हैं, जिसको आप सरल शब्दों में ऐसा भी सोच सकते हैं, कुछ बुक्स में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के नाम से भी ये चैप्टर देता है। तो स्टूडेंट्स, आप पिछले जो 2023 में जो सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा जो हुआ था व्याख्याता वर्ग 1 और 2 के लिए, उसमें इस चैप्टर से 4-5 क्वेश्चन आए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स, और काफी बड़ा भी है। मैं एकदम डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ, एक फार्मूला आपको बताने वाला हूँ। फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। फार्मूला याद करो, क्वेश्चन बनाओ, आंसर पाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं कि आखिर एक्चुअली में इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। तो फॉर्मूला बताने के पहले मैं कुछ थोड़ी सी बेसिक बातें बोल देता हूं, जल्दी से देखिए। सपोज आपके पास में एक कंडक्टिंग वायर है, वायर एज यूजुअल वायर जो आप घर में देखते हैं, वायर रबर का कोटिंग होता है, ठीक है। यदि मैं इसमें कोई करंट फ्लो करा देता हूं, ठीक है, कोई करंट फ्लो हो रहा है, करंट तो दौड़ रखिएगा, वायर तो करंट जाना ही है, ठीक। करंट को आई से दिखाते हैं, ठीक है। और यहां पे मैं रख देता हूं स्टूडेंट्स एक मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास, अब ये मैग्नेटिक कंपास में एक कांटा होता है जिसमें डिफ्लेक्शन होगा। चलिए, मैंने मैग्नेटिक कंपास यहां पे लाया, तो ये मैग्नेटिक कंपास मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है। तो वन बाय वन समझते हैं। अभी तो ठीक है, अभी तो ये इसमें डिफ्लेक्शन हुआ, कुल मिला के ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका जो कांटा है वो डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। अब एक दूसरी बात देखो, यदि मैंने इसी वायर में करंट के डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया, करंट के डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया, और मैंने इसी मैग्नेटिक कंपास को यहां रख दिया, तो मैंने ये महसूस किया कि ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसका जो कांटे का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया। अब क्यों चेंज हुआ होगा, तो डेफिनेटली करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, डेफिनेटली इस वायर के चारों ओर कुछ तो है जिसके कारण ये मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन आ रहा है। अब वो क्या चीज है, तो वो है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब स्टूडेंट्स, ये वायर तो एक मैग्नेट है, मैग्नेट मतलब चुंबक की भांति ये व्यवहार कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, और भी कुछ एक दो बात समझिए ध्यान से। यदि मैं इसी कंडक्टिंग वायर के पास में एक चार्ज रख दूं, देखिए ध्यान से, एक चार्ज रख दिया, ठीक है। चार्ज को हम लोग क्यू से दिखाते हैं, ठीक। और ये चार्ज सपोज रेस्ट में है, रेस्ट मतलब रखा हुआ है, ठीक। अब यहां पर मैंने एक चार्ज रख दिया, चार्ज में कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा, नो फोर्स। पर देखते चलो अब क्या होने वाला है, क्या जादू होने वाला है, कोई फोर्स नहीं लगने वाला है, ठीक है। चलिए अब ध्यान से सुनिए, है ना। अब ध्यान से सुनिए, मैं यहीं पर कोई भी डायरेक्शन हो, करंट का कोई भी डायरेक्शन हो, मैं यहीं पर अब एक ऐसा चार्ज रख दिया, क्यू चार्ज रख दिया, जो रेस्ट में नहीं है, मूवेबल है, मूव कर रहा है, मतलब गतिशील है, ठीक है। तो मैंने महसूस किया कि ये चार्ज जब गति करते करते किधर भी जा रहा है, मतलब वो कुछ फोर्स महसूस कर रहा है, ठीक है। ये चार्ज क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, एक फोर्स महसूस कर रहा है। यदि क्या जादू है, देखिए, यदि रेस्ट में है तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन यदि मूव कर रहा है, गति कर रहा है, तो वो यहां पर एक फोर्स महसूस कर रहा है ना। समझ में इंटरेस्टिंग बात आई ना, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। मतलब हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम आपने देखा ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब इस करंट का आपने यहां पर इफेक्ट देखा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, उस मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट देखा, या आप ऐसा सोचो, एनसीईआरटी में इस चैप्टर का नाम लिखा है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज मतलब ये चार्ज मूव हो रहा है, किसके कारण मूव हो रहा है, मूव होते होते कुछ फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, वो चीजें हम लोग सब इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो आई होप यहां पे आपको एटलीस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन पता चला। चलिए मैं एक और बात बोलता हूं, देखो
यदि आपने थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़ रखा है तो ये है हमारा सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अभी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे, अभी फिलहाल मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। और यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज रख दूं, एक चार्ज क्यू रख दूं और ये चार्ज रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट में है, मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट में है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रेस्ट में है। मैग्नेटिक फील्ड में यदि रेस्ट में है तो कोई फोर्स नहीं लगने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि रेस्ट में है तो ये एक फोर्स महसूस करेगा और ये फोर्स होता है QE। शायद पता हो, नहीं पता हो कोई बात नहीं, हम तो बताएंगे या हमारे वीडियोस देख लेना आप, ठीक है। ये रेस्ट पे रखा हुआ है चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कुछ फोर्स महसूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है कोई फोर्स नहीं रखेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज कब फोर्स महसूस करता है, जब वो मूवेबल हो। एक बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने इस चैप्टर का आपको दे दिया। स्टूडेंट्स, अब तक आपने जाना कि एक वायर है और वायर में यदि कोई करंट फ्लो हो रहा है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन हो, तो करंट फ्लो होने के कारण इस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। मतलब ये वायर कैसे एक्ट कर रहा है, एक चुंबक के जैसे एक्ट कर रहा है। अब इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानते हैं स्टूडेंट्स। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग को कई तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे आसान और इजी जो समझ में आता है, बाकी मेथड भी मैं बाद में बताऊंगा, वो है राइट हैंड थंब रूल। तो आपको कुछ नहीं करना है, राइट हैंड थंब रूल को समझने के लिए जो करंट कंडक्टिंग वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट का फ्लो का डायरेक्शन मैंने आपको दिखा दिया। अब आप देखते चले, मैं इस वायर को पकड़ लिया, कुछ इस तरीके से पकड़ा कि ये जो मेरा थंब है वो करंट के डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है। ये करंट तरफ, जिस तरफ करंट है उस तरफ मेरा थंब पॉइंटेड है, ठीक। मान लेते हैं कि यहाँ पर मुझे इस पॉइंट पे, बोर्ड के इस पॉइंट पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। तो मैं कुछ नहीं किया, मैं अपने फिंगर को कर्ल किया और मेरा फिंगर इस पॉइंट पे कहां पर आ रहा है, देखो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस बोर्ड के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स, ठीक है। यदि यहां पर मुझे पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो आप कुछ नहीं करो, फिर से वैसे ही पकड़ो और कर्ल अपने फिंगर को घुमाओ ऐसे घूम के, या इस पॉइंट पे कहां से है, तो बाहर की तरफ। तो जब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, इस तरीके से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप अपने फिंगर को कर्ल करें और वही कर्लिंग का डायरेक्शन जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है, ठीक है। आपको कोई पूछेगा नहीं, ये आसान है। तो होल्ड करंट कंडक्टिंग वायर थ्रू राइट हैंड, अपने राइट हैंड से पकड़ें इन सच अ वे दैट थंब पॉइंट्स, आपका जो थंब है वो किस तरफ पॉइंट कर रहा है, द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड कर्ल द फिंगर एट पर्टिकुलर पॉइंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आई होप आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन समझ में आ रहा होगा, और क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियरली समझ में आएगा। तो अब तक हमने जाना कि करंट कंडक्टिंग वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है और उसका डायरेक्शन है। अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, कितना मतलब उसकी इंटेंसिटी कितना है। जैसे सपोज ये मेरे पास में एक हीटिंग रॉड है, गरम रॉड है, ठीक है। अब मैं इस गरम रॉड के यहाँ पर पास में हाथ ले जाता हूँ तो मेरे को कुछ गर्माहट महसूस होगी, थोड़ा दूर ले जाता हूँ तो कम गर्माहट महसूस होगा, और दूर ले जाता हूँ तो और कम गर्माहट महसूस होगा। मतलब ये गर्माहट की जो इंटेंसिटी है वो यहाँ पर जाता है, थोड़ा दूर में कम है, थोड़ा दूर में कम है। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स उसी प्रकार मेरे पास में यहाँ पर एक करंट कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, आखिर कितना तीव्र है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए हमको एक बायो-सेवर्ट लॉ दिया गया है। लॉ का कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं होता है स्टूडेंट्स, कभी भी आप किसी भी चैप्टर में लॉ पढ़ते हैं तो उसका मैथमेटिकल कोई प्रूफ नहीं होता है, ये नियम है, ठीक। अब बायो-सेवर्ट का ये कहना है कि पूरा एक लॉन्ग वायर है, इस लॉन्ग वायर के थ्रू हम करंट यदि फ्लो हो रहा है तो उसके कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये लॉन्ग वायर कभी सर्कुलर शेप में भी हो सकता है, कैसे
सर्किट भी हो सकता है, लूप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक काम हम लोग करते हैं, इन्होंने कहा कि आप इस लॉन्ग वायर पे छोटा सा हिस्सा ले लो, छोटा सा हिस्सा ले लो जिसका जो लेंथ है वो है dl, छोटा सा हिस्सा dl ले लिया। अब ये dl लेंथ के कारण इस पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लेते हैं कोई p, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, जिसको हम लोग B से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं बायो सेवर्ट लॉ से। तो बायो सेवर्ट लॉ सबसे इंपॉर्टेंट बात, कितने लेंथ के लिए बताता है, छोटे से लेंथ के लिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी देता है। चलिए देखते हैं वो इंटेंसिटी कितनी होगी। आप केवल फार्मूला याद करने वाले स्टूडेंट्स, ये मान लेते हैं कि इस पॉइंट का यहां से जो छोटा सा पीस लिया है मैंने, उसका डिस्टेंस है r, और ये सपोज थीटा एंगल पे बैठा हुआ है। ये पॉइंट उस वायर से थीटा एंगल पे बना रहा है, मतलब dl से, ठीक है, dl डिस्टेंस से। तो बायो सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग मेरा छोटे से लेंथ का छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया, जिसको मैं dv बता रहा हूं। छोटे से लेंथ के कारण इस पॉइंट पे छोटा सा इंटेंसिटी होगा जो कि है dv, और ये dv होता है म्यू नॉट ओवर 4 पाई i dl साइन थीटा अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, आपको मैं याद रखने का तरीका भी बोल रहा हूं। खुद सोचो, जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ही ज्यादा इंटेंसिटी आएगी, उतना ही ज्यादा तीव्र होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये करंट जितना ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा, dl जितना बड़ा, लेंथ जितना बड़ा होगा, वायर का लेंथ तो मैंने छोटा सा लिया, यही छोटा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, थोड़ा और बड़ा हो जाए, तो dl जितना बड़ा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा, ये साइन थीटा जितना बड़ा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा, और ये दूरी जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना कम। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको मैग्नेटिक फील्ड और उसकी इंटेंसिटी के लिए छोटे से लेंथ का ये फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा, और कुल मिला के आप इसको लर्न ही कर लें, लर्न कर लें। मैं एक बात और बोल देता हूं, वेक्टर। अब तो मैं आपको जो समझाने वाला हूं वो तो समझा तो रहा ही हूं, और समझाने के साथ साथ जो फॉर्मूला आपको लर्न करना है बेटा, उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, आपको वो लर्न करना पड़ेगा। इसका जो वेक्टर फॉर्म होता है, वेक्टर फॉर्म का मतलब डायरेक्शनल फॉर्म जो होता है वो होता है म्यू नॉट ओवर 4 पाई i dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। ये होता है हमारा वेक्टर फॉर्म में। अब वेक्टर फॉर्म का मीनिंग मैं आपको बता देता हूं, जस्ट एक डायरेक्शन के लिए। जो स्टूडेंट्स dl का जो डायरेक्शन होगा, dl का जो डायरेक्शन है वो b के डायरेक्शन का परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये बात याद रखने वाले हैं, और सब चीजों को जब मैं फॉर्मूला धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे आगे, उस समय और ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से मिलेगा। ठीक है, dl का जो भी डायरेक्शन है, मतलब dl है इस डायरेक्शन पे। अच्छा, dl को कौन सी डायरेक्शन में लेना है? dl ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होना चाहिए, करंट के डायरेक्शन में, मतलब होना चाहिए क्या, dl हमेशा करंट के डायरेक्शन पे है। तो जो भी dl का डायरेक्शन है वो b के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। एक बात और बोलता हूं मैं स्टूडेंट, ये जो r का डायरेक्शन है, देखो r ये इसका डायरेक्शन जो होगा वो b के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, तो एटलीस्ट आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे। वैसे ये फॉर्मूला का यूज डेरिवेशन जब हम लोग करते हैं उसमें यूज होता है। अब आपको तो शिक्षक भर्ती की परीक्षा में तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, तो डेरिवेशन से कोई तो मतलब है ही नहीं। ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म याद रखने वाले हैं। ठीक, और ये होता है आपका स्केलर फॉर्म, मतलब आप सिंपल सा ये दोनों याद रखने वाले हैं कुल मिलाकर। जैसे जैसे फॉर्मूला बताऊंगा स्टूडेंट्स, आपको वो लर्न करना होगा। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखेंगे, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। ये जो b का जो यूनिट है, b का यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। b का यूनिट क्या होता है? b का यूनिट होता है, b एक प्रकार का इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी तीव्रता मतलब फोर्स। तो ये हो गया न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। इसके अलावा और एक और याद रखने वाले हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं टेस्ला। स्टूडेंट्स टेस्ला आप याद रखने वाले हैं।
और एक और आप यूनिट याद रखने वाले हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर वाटर लिख दिया, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये देखो मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, आपको लर्न तो करना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा हमको पीएचडी करना है, आप लर्न करें, क्वेश्चन बनाए और आगे बढ़ाएं। ठीक है, अच्छा एक अगली बात, जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ चुका है मैं वो आपको बताता हूं। ठीक है, बट आप इतना पहले नोट डाउन करें, ये यूनिट्स आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, न्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं परमीएबिलिटी। परमीएबिलिटी, ठीक है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई की वैल्यू होती है 10 टू पावर -7। ध्यान रखेंगे 10 टू पावर -7, म्यू नॉट ओवर 4 पाई की वैल्यू होती है 10 टू पावर -7। अभी जस्ट कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसमें आपको समझ में आएगा। एक वेरी इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है, जो क्वेश्चन मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, ये हालांकि जेईई नीट वगैरह में आया हुआ है, 1 अपॉन म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट आपने पढ़ रखा होगा इंटेंसिटी वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले चैप्टर में। तो 1 पाई न्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है c स्क्वायर। व्हाट इज c स्क्वायर? c स्क्वायर, व्हाट इज c? c इज नथिंग बट स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। देखो मैं यहां पर जैसा भी लिख रहा हूं, आपको सिस्टमेटिक अपनी कॉपी में नोट्स बनाकर लिखना है। एक बात और मैं बोल रहा हूं, जो मैं बार बार बोल रहा था कि आपको जो क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन ये था स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखेंगे, डायमेंशन ऑफ 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये डायमेंशन आपको एग्जाम में पूछा है। ठीक है, तो डायमेंशन कितना होगा स्टूडेंट्स? तो डायमेंशन तो बहुत सिंपल है, ये c स्क्वायर का, c स्क्वायर का, अब c तो स्पीड है, स्पीड का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स? मीटर पर सेकंड। स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, मीटर। तो ये होगा मीटर, मीटर मतलब लेंथ, मीटर मतलब लेंथ, और सेकंड, सेकंड मतलब टाइम, टाइम का इनवर्स। ठीक है, अब ये स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर, टाइम -2, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? m0 L2 t-2। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में मैंने बायो-सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, उसका फॉर्मूला, हम लोग कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सब मैंने बताया। नेक्स्ट पार्ट में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला होगा, जो कि हम स्ट्रेट वायर में या किसी लूप में या किसी लूप के बाहर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितना होगा, उसका जस्ट एक फॉर्मूला हम लोग लिखने वाले हैं और फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपको यदि नेक्स्ट वीडियो तक देखना है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।